नमस्कार दोस्तों। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें क्रम के ज्योतिर्लिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ से भारत की महान नदियों में से एक गोदावरी का उद्गम माना जाता है, जहाँ भगवान शिव केवल शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के प्रतीक रूप केवल शिव ही नहीं बल्कि तीनों रूपों में एक विराजमान है। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की अद्भुत कथा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरि पर्वत के पास तपस्या करते थे। एक समय उसे क्षेत्र भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा बंद हो गई, नदियाँ सूख गई और लोग भूखे प्यासे व्याकुल हो गए। ऋषि गौतम ने लोगों की रक्षा के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने कहा, वहाँ जल की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र फिर से हरा भरा हो गया। दूर दूर ऋषि मुनि और लोग वहाँ रहने आने लगे। लेकिन कुछ लोगों को गौतम ऋषि का सम्मान और यश अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ईर्ष्या में एक षड्यंत्र रचा। एक दुर्लभ गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब ऋषि उसे हटाने लगे तो वह गाय भूमि पर गिरकर मर गई। यद्यपि यह देवताओं की माया थी, फिर भी गौहत्या का दोष गौतम ऋषि पर लगा दिया गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रकट हुए और बोले, हे गौतम, तुम निर्दोष हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। ऋषि गौतम ने भगवान से कहा, एक ही वर मांगा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं माँ गंगा को यहाँ पृथ्वी पर प्रकट कर दीजिए ताकि सभी प्राणियों का कल्याण हो। भगवान शिव ने गंगा को वहाँ प्रकट किया। यही पवित्र धारा आगे चलकर गोदावरी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण के लिए वही ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया, जिसे आज त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ का शिवलिंग सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है। इसमें 3 छोटे छोटे प्राकृतिक लिंग हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि इसका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। काल सर्प दोष, नारायण नागबली और पितृ शांति जैसे विशेष पूजाओं के लिए भी यह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म अहंकार नहीं बल्कि सेवा और भक्ति है। जब मनुष्य निष्काम भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।